प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर के आज कोर्ट में एक अहम फैसला आया और यह फैसला आरटीआई से शुरू हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी डिग्री को बदनाम करने के लिए क्या ये सब कुछ किया गया था। क्योंकि जब अब फैसला आया है, आपको दिखाने जा रहे हैं पूरा मामला क्या है और सबसे प्रमुख यहां पर आपको कि आखिरकार ये सारा कुछ खेल जो था वो आरटीआई के जरिए हुआ और आरटीआई के जरिए आरटीआई को हथियार बना करके अरविंद केजरीवाल ने सारा का सारा खेल एक तरह से प्लांट किया। और अब जब कोर्ट का फैसला आया है तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्या खड़े हैं, मतलब कहां खड़े हैं और सबसे प्रमुख क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री जो है वो फर्जी है जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे। अब इन सबके बीच में एंट्री हुई गुजरात यूनिवर्सिटी की, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी को लेकर ही यानी उसी पर एक क्वेश्चन मार्क किए गए थे और गुजरात यूनिवर्सिटी ने फिर अरविंद केजरीवाल के जो है वो आमने सामने आए और भिड़े, पूरा मामला बताते हैं। और क्या आज का ये मतलब अभी जो फैसला है या अंतिम फैसला क्या है, अनुरोध करेंगे पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे मामले के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। 2016 की बात है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। उसके बाद वो आरोप लगाते हैं कि वो डिग्रियां फर्जी का आरोप लगाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं, मांग करते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी से कि इनकी डिग्रियों को जो है वो सार्वजनिक किया जाए। ये मामला जो है वो जो है कंज्यूमर आरटीआई के पास पहुंचता है और आरटीआई के पास जब आरटीआई के जरिए मामला पहुंचता है तो आरटीआई से उसका जवाब नहीं मिलता है तो सीआईसी कमेटी के पास जाता है और सीआईसी कमेटी के जरिए मतलब जो अगर आरटीआई किसी की नहीं सुनी जाती है तो अंततः वो सीआईसी कमेटी के पास जाता है और सीआईसी कमेटी क्या करती है, इस पूरे प्रकरण को लेकर के मामला अदालत में पहुंच जाता है। क्योंकि सीआईसी कमेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का जो है वो आदेश देती है इनके कहने पर, अरविंद केजरीवाल के कहने पर। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि अमित शाह गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस वक्त गृह मंत्री हैं, जब वो जो घटना हुई थी तब की बात कर रहा हूं। 2016 में अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए और एमए की डिग्रियों को प्रतियां जो है वो मीडिया के सामने रखते हैं और मीडिया को दिखाते हैं। इसके बाद जब ये डिग्री दिखाई जाती है उसके बावजूद भी विपक्ष और अरविंद केजरीवाल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े करते हैं कि वो प्रामाणिकता नहीं है, वो प्रमाणित नहीं है और उसको मांग करते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी इस डिग्री को दिखाए। जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी पहले से चीजों को कह चुका है कि भाई डिग्री है, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन किसी की पर्सनल आइडेंटिटी हम जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। यानी कि अगर किसी की डिग्री हो, पर्सनल चीज है, वो हम पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते किसी की डिग्री को, ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा। अब ये सब कुछ चलता रहा और एक अदालत फैसला देती है और अदालत फैसला देती सुनाती है, कहती है कि चूंकि यह मामला गुजरात हाईकोर्ट में गया था और गुजरात हाईकोर्ट कहता है कि यह व्यक्तिगत शैक्षणिक जानकारी है, इसलिए इस जानकारी को आरटीआई के तहत सार्वजनिक करना आवश्यक नहीं है और इनकी याचिका जो है वो खारिज हो जाती है अरविंद केजरीवाल की। अब यह अरविंद केजरीवाल की याचिका तो खारिज होती है, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैलाई, उस पर आगे कहानी आ जाती है। पहले हम आपसे कमेंट बॉक्स में चाहेंगे क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं और हाई कोर्ट का जो फैसला कि भाई पर्सनल है डिग्रियां, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, आपको क्या लगता है कि ये चीजें डिग्रियों को पर्सनल है और सार्वजनिक करना क्या आपको लगता उचित है कि लोगों की डिग्रियां, लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी, लोगों के आधार कार्ड, लोगों के पैन कार्ड क्या सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किए जाने चाहिए लोगों के बीच में? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यही चाह रहे थे कि सार्वजनिक हो प्लेटफॉर्म पर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
ये पूरा मामला गुजरात हाई कोर्ट ने स्टॉप किया कि भैया आरटीआई या किसी के जरिए डिग्री नहीं दिखाई जा सकती है, और जबकि बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने डिग्री एमए और बीए की डिग्रियां ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दी थी। अब गुजरात यूनिवर्सिटी को यहां पर मिलता है सबसे बड़ा मजबूती का, जिसे कहते हैं जमीन, क्योंकि हाई कोर्ट साफ तौर पे मना कर दिया गया कि डिग्री नहीं दिखाई जा सकती है। अब गुजरात यूनिवर्सिटी ने क्या किया, गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस कर दिया। ये अवमानना का केस किया कि ये यूनिवर्सिटी की छवि को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों इस मामले में फंस जाते हैं, और दोनों इस मामले में फंसते हैं, और अब मामला पहुंचता है कोर्ट में। और जो अरविंद केजरीवाल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घसीटना चाहते थे, वो अरविंद केजरीवाल अब खुद उल्टा फंस गए। और अरविंद केजरीवाल अब जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं, पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि ये मामला सरासर झूठ है अवमानना वाला, और इसको वापस किया जाए। मजिस्ट्रेट की कोर्ट क्या करती है, इस मामले को, इस याचिका को खारिज करती है कि जो आप अवमानना लेकर हम इसके बारे में नहीं कर सकते, और ये साफ तौर पर इनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है। अब ये मामला अब सेशंस कोर्ट में गया है, और सेशन कोर्ट ने भी इनकी रिवीजन याचिका को यहां साफ तौर पर खारिज कर दिया है, और निचली अदालत के जो फैसला था, यानी कि मजिस्ट्रेट का जो फैसला था, उस निचली अदालत के फैसले पर ही मुहर लगा दी है। यानी अवमानना का केस जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अवमानना का केस जो कहीं ना कहीं हटाया जाए, वो केस अभी फिलहाल इन्हें राहत नहीं मिलती दिख रही है। तो ये पूरा मामला है, और यहां पर जज साहब ने साफ कहा कि भाई अब आप तो जो डिग्री के मामले में थे, जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं, उससे आपको राहत नहीं मिलेगी। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल ना किसी पक्ष न किसी विपक्ष के बारे में, ये सवाल इसलिए है कि आप सभी से चाहेंगे कि आप बताइए कि आखिरकार क्या सार्वजनिक मंच पर, चाहे वो एक अदला व्यक्ति हो या चाहे एक बहुत टॉप का प्रधानमंत्री, मतलब टॉप पोजीशन पर प्रधानमंत्री बैठे हों, उनकी पर्सनल चीजों को सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या प्रकाशित की जा सकती हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है भैया ये बीए एमए पास है, इनकी डिग्री है। अब उस डिग्री को सार्वजनिक करना दूसरी बात होती है। ये बीए की इनकी योग्यता है, यूनिवर्सिटी बता रही कि योग्य है, इनका पास हुए हैं, लेकिन उस योग्यता के उस डिग्री को, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी दिखा चुकी है, किसी का, देखिए मेरी मर्जी है, मेरी डिग्री है, मैं किसी को दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन जब कानून के दायरे में आएंगे, चीजों की बात करेंगे, तो कानूनन जो बात होती है कि किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को हम कभी भी रिवील नहीं कर सकते हैं। तो पर्सनल आइडेंटिटी प्रधानमंत्री की, भले वो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, क्या वो सार्वजनिक करना उचित है? इस सवाल का जवाब दीजिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में राहत नहीं मिली है। ये कोर्ट से बड़ा झटका है, क्योंकि एक अरविंद केजरीवाल है जो बार बार झूठ बोलते हैं, और जब भी झूठ बोलते हैं, आप देखिए ये भी बहुत बार माफी मांग चुके हैं। 2011 से लेकर के अब तक जो कहते थे वाड्रा की फाइल है, सोनिया की फाइल है, राहुल गांधी की फाइल है, इनकी फाइल है, उनकी फाइल है, आज कोई भी फाइल कहीं भी नहीं है। सब गोलमोल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन के मलाई खा करके शराब घोटाले तक में बेचारे इनका हाथ जो है अभी फिलहाल पूर्ण रूप से, लोअर कोर्ट से भले इनको एक बरी होने की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी फिलहाल उस मामला वो कोर्ट में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।